देव ओन्स अ बिजनेस सेलिंग फर्नीचर। देव हमारा सप्लायर है, बिजनेस करते हैं वो फर्नीचर का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग अगस्त 2020। उसने अगस्त 9 को गुड सेल किए पेट्रा को। पेट्रा मस्ट बी द कस्टमर। फिर पेट्रा ने गुड्स रिटर्न भी किए देव को। फिर देव ने कुछ बैंक किए कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब चीज बेची और आपके हाथ मुझे पैसे मिल गए, वो पैसे मैंने बैंक में जमा करा दिया। चेक मिला तो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया, पेमेंट हाथ के हाथ मिल गई मुझे। फिर पेट्रा ने सेटल्ड है अकाउंट, इसका मतलब है पेट्रा ने पेमेंट की है उसको, और कैश डिस्काउंट आया 5%। सही। On 1st August 2020, the balance on the credit customer Petra sales ledger account was 940 debit। ये ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं और बैलेंस इज ऑन 1st August 2020, तो दिस शुड बी माय बैलेंस बीडी या बैलेंस ओपनिंग 940 एंड इज टू बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। खुद बता रहा है। नीचे पार्ट ए में वो मुझसे पूछ रहा है बिजनेस डॉक्यूमेंट बता दो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बता दो, सिर्फ ट्रांजेक्शन 2, 3, 4 का। अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखें, लेकिन ये जो बिजनेस डॉक्यूमेंट और बुक ऑफ प्राइम एंट्री आएगा इन देव्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू देव आएगा। सही है, सप्लायर के अकॉर्डिंग आएगा। तो वो देखें पहली ट्रांजेक्शन जो वो हमें बता रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, उसमें उसका कस्टमर, देव का कस्टमर उसको गुड्स रिटर्न कर रहा है। सही। जब गुड्स हमें रिटर्न होते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है बेटा? क्रेडिट नोट। और सप्लायर को गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो वो किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में लिखेगा? सही। याद रखें दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में करना है। अगर वो यही चीज पेट्रा के अकॉर्डिंग पूछेगा तो चीजें बदल जाएंगी, सेल्स की बजाय परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना है। अच्छा, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में वो बोल रहा है बैंक कैश सेल्स। कैश सेल मैंने बैंक में जमा करा दी, तो अगर कैश सेल बैंक में जमा करा दी तो उसका डॉक्यूमेंट क्या यूज होता है? पेइंग इन स्लिप भी कह सकते हैं उसको। पेइंग इन स्लिप मतलब आप डिपॉजिट करा रहे हो, उसके बाद जो आपको स्लिप मिलती है उसको डिपॉजिट स्लिप भी कह सकते हैं। सही। कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री आएगा? क्योंकि दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल अबाउट और रिलेटेड विद बैंक और कैश, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट 4th पे जो ट्रांजेक्शन है वो कहने पेट्रा सेटल्ड हर अकाउंट। उसने अकाउंट सेटल किया, मतलब उसने पेमेंट की है। सही। वो पेमेंट करेंगे तो बिजनेस डॉक्यूमेंट जो देव को मिलेगा वो क्या मिलेगा? बैंक स्टेटमेंट। इसी से पता लगेगा देव को कि पैसे मिल गए। और कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आएगा? कैश और बैंक से पैसों की बात हो तो कैश बुक में लिखेंगे। उसके बाद देखिए नीचे कह रहे हैं प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ पेट्रा फॉर अगस्त 2020, इट वुड बी अपीयर इन द देव सेल्स लेजर। देव की बुक में किसका अकाउंट? पेट्रा का अकाउंट। फॉर देव पेट्रा इज कस्टमर, कस्टमर इज माय एसेट। क्यों लिखा मैंने एसेट? क्योंकि मुझे पता है अगर कोई चीज एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस बेटा आएगा डेबिट साइड पे। अगर उसका अकाउंट इंक्रीज होगा तो मैं किस साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे। अगर उसका अकाउंट डिक्रीज होगा तो मैं किस साइड पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे। तो फर्स्ट आई विल लुक फॉर द ओपनिंग बैलेंस। ये सामने लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस ये रहा। कितना है? 940 डेबिट साइड पे। 2020 उन्होंने मेंशन किया हुआ है, आपने सिर्फ अगस्त लिखना है, दोनों तरफ 940 लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये आ गया। मतलब जब मंथ स्टार्ट हुआ तो देव ने पेट्रा से कलेक्ट करने 940। अब इसके हिसाब से देखते हैं 940 कलेक्ट करने। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये रही, मजीद क्रेडिट पे सेल कर दी 675 की। 940 पहले से कलेक्ट करने थे, 675 की और सेल कर दी, तो जो कस्टमर का बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे आएगा कितने से? 675 से। और इसका क्रॉस रेफरेंस क्या आएगा? सेल्स। ये देव के लिए सेल्स है। 14 अगस्त को कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए। कस्टमर जब गुड्स रिटर्न करेगा तो कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज होगा, क्योंकि अब वो पैसे थोड़ी देगा उसको, तो उसको मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। डेट इज 14, अमाउंट 120, और क्रॉस रेफरेंस आएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटा। उसके बाद है बैंक्ड कैश सेल्स। ये कैश सेल बैंक हो रही है तो इसका पेट्रा से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको पेट्रा के अकाउंट में रिकॉर्ड में नहीं करूंगा।
क्योंकि वो तो किसी और की कैश सेल बैंक कर रहा है। अगर कैश सेल पेट्रा की भी होती है तब भी मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि दिस अकाउंट इज ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ पेट्रा ना, जो क्रेडिट परचेज कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं पेट्रा ने अकाउंट सेटल कर दिया 29, अकाउंट सेटल करेंगे, उसका अकाउंट डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो कैसे करें, 5% जो है डिस्काउंट मिल रहा है। कौन सा अकाउंट है, सेटल्ड है आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 1 अगस्त। 1 अगस्त पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 940। क्रेडिट ट्रांसफर आफ्टर टेकिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 940 का पहले आप निकाल लें 5%। इट मींस पे करते हुए 47 का डिस्काउंट मिला है, तो कितने पे किए आपने, 940 माइनस 47, 893 आपने पे किए। इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ट्रांसफर का मतलब, क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो आपने पहले बैंक लिखा 893, और ये कैश डिस्काउंट है, देखें यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हम लोग डबल एंट्री बना रहे हैं, तो हमने डिस्काउंट लिख दिया 47 का। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। पहला स्टेप ये है, बड़ी साइड का टोटल कर लें। डेबिट साइड इज द बड़ी साइड, 940 प्लस 675, 1615 इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसमें क्रेडिट साइड की सारी चीजें माइनस की, 120 माइनस 893 माइनस 47, 555 इज द डिफरेंस। लास्ट डेट लिखूंगा मंथ की, और दिस इज माय बैलेंस सीडी। इट विल बिकम बैलेंस बीडी ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। अगस्त के बाद है September 1। ठीक है बेटा, ये पेट्रा का डी अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जब मंथ स्टार्ट हुआ 940 कलेक्ट करने थे पेट्रा से, मजीद उसको सेल की 675 की, कुछ गुड्स उसने रिटर्न किए 120 के, वो माइनस कर दिए, कुछ उसने पेमेंट कर दी 893 की, वो भी माइनस कर दी, कुछ उसको डिस्काउंट दे दिया 47 का, वो भी माइनस कर दिया। नाउ आई हैव टू कलेक्ट 555 फ्रॉम पेट्रा। तो ये चेंजेस आए सारे के सारे मैंने रिकॉर्ड कर दिए। पार्ट सी है आप लोगों के पास, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ देव्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन at 31st August 2020 in which the balance on Petra's account would appear। ये पेट्रा का अकाउंट कहाँ जा रहा होगा, देखिए पेट्रा कस्टमर है, और कस्टमर हमारा एसेट होता है, करंट एसेट। तो उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं करंट एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है, देव अलाउ his customers on a cash discount of 5% for prompt payment. He is considering reducing this to 2%। देव क्या कर रहा है, अभी आपने देखा भी है, अगर कोई उसको जल्दी पैसे दे दे कस्टमर, तो उसको कैश डिस्काउंट देता है 5% का, लेकिन वो कह रहा है इस 5% को रिड्यूस करके 2% पे ले आना चाहिए। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू देव ऑफ दिस प्रपोजल। एक फायदा और एक नुकसान लिखना है हमें। देखिए, अगर 5% आप डिस्काउंट दे रहे हो, दिस डिस्काउंट इज जस्ट लाइक अ लॉस, और उसको 5% से डिक्रीज करके आप 2% पे लेके आ रहे हो, इट मीन आप अपना लॉस कम कर रहे हो, तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और बिजनेस में पैसा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अब आपका कस्टमर आपको ज्यादा पैसे देगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि शायद कस्टमर छोड़ दे आपको और उस सप्लायर की तरफ चला जाए जो कैश डिस्काउंट ज्यादा दे रहा होगा जल्दी पैसे देने पे। सही, और अब कस्टमर आपको जल्दी पे करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज, और वो एडवांटेज है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। So ये बेटा दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस लिख दिए। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, Dave is considering turning his business into a limited company। तो सोल ट्रेडर है और वो लिमिटेड कंपनी में अपना बिजनेस कन्वर्ट कर रहे हैं। Advise Dave whether or not he should form a limited company। Justify your answer with two advantages and two disadvantages। कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके दो फायदे दो नुकसान लिखने हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एडवाइस वाले हमेशा ऑड मार्क्स के होते हैं, क्योंकि जो दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज वो बोल रहे हैं आपने वो बताने कंपनी में कन्वर्ट होने के एक सोल ट्रेडर को, और उसके बाद आपने अपनी तरफ से एक एडवाइस देनी है कि आपको क्या लगता है कि देव को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंपनी
में कन्वर्ट होने का, एक सोल ट्रेडर को कंपनी में कन्वर्ट होने का जनरल अगर आप बात करें तो एडवांटेजेस क्या होते हैं। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। जैसे ही वो कंपनी बनाता है, कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है अपने बिजनेस को, तो उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। सही, जितना उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उस तक उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद वो इंजॉय कर सकता है कि उसका जो बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाता है। सही, अदर देन द ओनर। उसको फाइनेंस मिलने के, बैंक से लोन मिलने के और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रादर देन सोल ट्रेडर के। सही, लोग प्रेफर करते हैं, बिजनेस प्रेफर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर करते हैं, बैंक्स प्रेफर करते हैं कि वो कंपनीज को लोन दें। ठीक है, अच्छा ये एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, तो जब आप लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सही? मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारे लीगल रेगुलेशन लॉज वगैरह है जो आपने फॉलो करने होते हैं, तो एक बहुत मुश्किल बड़ा प्रोसेस होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो आपके जो अकाउंट है वो आपने पब्लिक करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रही है, तो ये आप एज अ डिसएडवांटेज देख सकते हैं। और आखिर में अपनी एक एडवाइस, ठीक है ना, ये आपने एडवाइस दी,